मंडी से टिकट मिलने के दूसरे ही दिन आज इलेक्शन मोड में नजर आई बॉलीवुड क्वीन कंगना। लोकसभा उम्मीदवार घोषित करने के लिए जताया पीएम मोदी व भाजपा नेतृत्व का आभार। 2 साल पहले शिवसेना व सीएम उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देने के लिए भी चर्चाओं में रही थी हिमाचल की बेटी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अकेले जय श्री राम का उद्घोष किया जाना भी रहा था चर्चित। 2 दिन पहले अपने जन्मदिन पर मां बगुलामुखी का आशीर्वाद ले चुकी है कंगना रनौत। कंगना के परदादा सरजू सिंह भी रह चुके हैं विधायक अथवा पॉलिटिशियन। फिल्म इंडस्ट्री में फाइटर की इमेज वाली कंगना द्वारा शिवसेना तो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चैलेंज किए जाने के बाद तोड़ा गया था उनके घर का एक हिस्सा। मंडी से वर्तमान सांसद एवं पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कर चुके हैं चुनाव लड़ने से इनकार। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूं। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। और मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। बॉलीवुड क्वीन के नाम से मशहूर कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा उन्हें उम्मीदवार घोषित किए जाने के दूसरे ही दिन आज होली पर अपने हलके के लोगों से समर्थन मांगकर एक तरह से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। कंगना रनौत ने कहा कि उनका पूरा करियर संघर्षपूर्ण रहा है और सांसद बनने पर वह छोटी काशी मंडी के विकास के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत करेगी। कंगना ने उन्हें मंडी से उम्मीदवार घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा तथा अनुराग ठाकुर सहित भाजपा के तमाम आला नेताओं का धन्यवाद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना का परिवार पहले भी सियासत से जुड़ा रहा है और इससे पहले उनके परदादा क्षेत्र के विधायक अथवा पॉलिटिशियन रह चुके हैं। एक के बाद एक कई हिट फिल्में दे चुकी कंगना रनौत को जानकारी के अनुसार 3 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं और एक फिल्म के लिए वह 21 से 25 करोड़ तक लेती है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस अथवा हीरोइन में शामिल कंगना रनौत द्वारा राजनीति के लिए अपना फिल्मी करियर दांव पर लगाया जाना भी चर्चा में है। गौरतलब है कि करीब 2 साल पहले मुंबई अथवा फिल्म इंडस्ट्री में भारी दबदबा रखने वाली शिवसेना अथवा तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देने के लिए भी हिमाचल की बेटी कंगना चर्चाओं में रही थी। उसके बाद अतिक्रमण बताकर उनके घर का एक हिस्सा भी तोड़ा गया था और कंगना ने तब एक बार फिर उद्धव ठाकरे को कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में महागाड़ी गठबंधन अथवा शिवसेना की सरकार गिरने पर कंगना का यह पुराना वीडियो वायरल हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कंगना द्वारा अकेले जय श्री राम का जय घोष किया जाना भी चर्चा में रहा था। इससे पहले मीडिया में कंगना के मुंबई अथवा चंडीगढ़ से भी बीजेपी पार्लियामेंट कैंडिडेट होने के चर्चे चल रहे थे, मगर कल 5वीं लिस्ट में फाइनली उनके घर मंडी से उनका टिकट तय हुआ। इस लिस्ट में भाजपा द्वारा कांगड़ा से भी डॉक्टर राजीव को प्रत्याशी बनाया गया और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर तथा शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप के नाम पहले ही तय हो चुके थे। बीजेपी द्वारा जहां हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं, वहीं कैंडिडेट को लेकर आज सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि इस बार 4 हलकों में नए कैंडिडेट दिए जाएंगे और नाम की घोषणा नॉमिनेशन से सप्ताह भर पहले की जाएगी। कंगना के लिए एक राहत की बात यह भी है कि मंडी की वर्तमान सांसद एवं पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी है और उपचुनाव से पहले भी 2017 में मंडी सहित हिमाचल की 4 सीट पर भाजपा जीती थी। बहरहाल मंडी संसदीय क्षेत्र से पहली बार कोई बॉलीवुड एक्टर अथवा एक्ट्रेस चुनाव में उतरने के चलते इस बार यह सीट हाई प्रोफाइल अथवा बहुचर्चित हो गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, और ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है
और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूं। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ, कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी।